इमरान खान ने नए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। आज बहुत से मुल्क दुश्मन जो मुल्क से बाहर बैठे हैं और मुल्क के अंदर बैठकर भी मुल्क को खोखला करना चाहते हैं, ये उनके लिए अभी तक की सबसे बुरी खबर है। जबकि इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के खिलाफ बड़ी बगावत हो चुकी है। बड़े पैमाने पर बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं, बड़ी सख्त किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं वो दी जा रही हैं। जबकि ऐसा लग रहा है कि परवेज इलाही को भी गलती का एहसास हो रहा है और परवेज इलाही ने बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान से माफ़ी मांग ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पंजाब में जो सियासत है उसमें हलचल तो है, लेकिन तमाम तर निगाहें चौधरी परवेज इलाही जो कि वजीर आला हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से वजीर आला बने, उनकी जानिब है। मुनस इलाही की स्टेटमेंट्स, फिर परवेज इलाही के इंटरव्यूज और उन इंटरव्यूज के अंदर एक जानिब तो जनरल बाजवा के हवाले से बयान के उन्होंने हमें पीटीआई का रास्ता दिखाया, लेकिन इसके साथ ही साथ ये कहना कि 4 महीने तो इमरान खान साहब उठ नहीं सकते और 4 महीने फिर हुकूमत अगर हमारे पास ना हुई, ये तमाम तर चीजें जो हैं ये बहुत से सवालात, बहुत से आईब्रोज रेस करवा रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर एक जानिब तो पंजाब में इन हाउस तब्दीली की कोशिशें जारी हैं और इस हवाले से आसिफ अली जरदारी को खुसूसी टास्क भी दे दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब में गवर्नर राज के बजाय इन हाउस तब्दीली की कोशिशें जारी हैं और नंबर गेम तब्दील करने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। इस सिलसिले में हुकूमत की इत्तेहादी जमातों में मुशावरत हो रही है। इत्तेहादी इस वक्त इन हाउस तब्दीली के हक में नजर आ रहे हैं। जराये का कहना है कि इन हाउस तब्दीली के लिए एतमाद के वोट का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा और गवर्नर जो है वो परवेज इलाही को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहेंगे, यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बल्कि गवर्नर के थ्रू उन्हें एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। और इसके लिए आसिफ अली जरदारी को खुसूसी टास्क दे दिया गया। आसिफ जरदारी का वैसे टास्क, वो सियासत का आप उन्हें खिलाड़ी तो कहते हैं, लेकिन सिंध हाउस में जो जमीरों की मंडी लगी, फिर पंजाब में जो खबरें आई, लोगों ने खुद बताया कि उन्हें पैसों की, करोड़ों रुपए की ऑफर्स हो रही हैं, ये सियासत तो नहीं है ना, ये तो मंडी है, फिर ये तो गंद है। इन हाउस तब्दीली के लिए तहरीक एतमाद नहीं लाई जाएगी और इस सब के अंदर एतमाद का वोट ना लिया जा सका तो वजीर आला का दोबारा इंतखाब होगा। ये इस वक्त स्ट्रैटेजी बन के उभर रही है। जबकि पंजाब में प्रॉब्लम्स तो हैं। चीफ सेक्रेटरी कामरान अफजल जो है उन्होंने पंजाब में काम करने से एक बार फिर इनकार कर दिया है और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन जो है उसे 130 दिन की छुट्टी की दरखास्त दे दी है। कामरान अफजल जो है इन्होंने दरखास्त में कहा है कि ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूं, दरखास्त फौरी मंजूर की जाए। इन्होंने एक माह की छुट्टी 6 दिसंबर को इनकी जो है वो मुकम्मल हो रही है। वजीर आला पंजाब ने 6 दिसंबर तक कामरान अली अफजल की रुखसत मंजूर कर रखी थी। पंजाब का सूबा जो है वो सबसे बड़ा जो ब्यूरोक्रेटिक ओहदा है चीफ सेक्रेटरी का, उससे अमलन इस वक्त महरूम है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मामले पर विफाक और पंजाब के दरमियान डेडलॉक है। पंजाब हुकूमत चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल को तब्दील करना चाहती है। नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तैनाती के लिए 3 नामों का जो पैनल है वो भी विफाक को भिजवाया जा चुका है। ताहम इसके बावजूद नया चीफ सेक्रेटरी पंजाब ताहाल तैनात नहीं हुआ है। और इससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि पहले 14 रोज की छुट्टी दी थी, जिसे कि मंजूर होने के बाद 7 रोज की छुट्टी अप्लाई की, फिर 7 अक्टूबर को इनकी छुट्टी मुकम्मल हो गई और फिर इन्होंने अब 130 दिन की छुट्टी, आधा साल ही बन जाता है तकरीबन, या कम 4 महीने, तो इन्होंने ये छुट्टियां जो है ये अप्रूव कर दी, अप्लाई कर दी हैं। अब एक जानिब ये सब हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब परवेज इलाही साहब की स्टेटमेंट्स पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी शदीद तज़ब्ज़ुब है और तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा है कि परवेज इलाही और मुनस इलाही के हालिया बयानात नजरिया ज़रूरत के तहत हैं। चौधरी साहब जो भी चाह रहे हैं कौम देख रही है और इन्होंने चौधरी बरादरान के हालिया बयानात पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। इन्होंने कहा कि चौधरी साहिबान की सारी
सियासत एस्टैब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत होती है, वो सियासी इक़दाम बगैर पूछे नहीं करते। परवेज इलाही वही फैसला करेंगे जो उन्हें कहा जाएगा। चौधरी साहब से पूछना चाहिए कि उनकी कौन सी बात को दुरुस्त माना जाए। सेनेटर एजाज चौधरी ने वाज़ेह किया कि परवेज इलाही का बयानिया तहरीक इंसाफ के बयानिए से मुतसादिम है। वज़ीर आला पंजाब ऐसी बातें ना करें जो सपोर्टर्स को भली ना लग रही हो। चौधरी साहब के लिए बेहतर होगा कि वो इस तरह के बयानात ना दें। काफ लीग के बयानिए से पीडीएम को फायदा हो रहा है और इस सब के अंदर नायब सदर पीटीआई ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान का फैसला अटल है। परवेज इलाही मुनस इलाही के हालिया बयानात अजीब हैं। वो पैगामात दे रहे हैं कि हमारी तरफ देखें, किसे दे रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस सब के अंदर इन्होंने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया, जबकि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने एक स्टेटमेंट दी थी, एक इंटरव्यू दिया था कि इमरान खान की एस्टैब्लिशमेंट नैपियाँ बदलती रही है। ये पहले था उनके वज़ीर आला गालिबन बनने से पहले, और इन्होंने इमरान खान की नैपियाँ बदलने के अपने माजी के बयान को गलती करार दे दिया है। परवेज इलाही का माजी में अपने एक बयान में कहना था कि हुकूमत की 3.5 साल इमरान खान की सिर्फ नैपियाँ बदली गई। अब उनका इस बयान के हवाले से कहना है कि गुस्से की बात थी, रवानी में ये बात मेरे मुंह से निकल गई। और वज़ीर आला पंजाब ने फौज की आला क़यादत के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई के मनफी बयानात को गलत करार दिया और इमरान खान को किसी मीर जाफर मीर सादिक नहीं कहना चाहिए। जब कोई आदमी आपको मुश्किल वक्त में सपोर्ट करे उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने की थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी नैपियाँ बदलने का जो बयान है उससे वो पीछे हट रहे हैं और उसे गलती कह रहे हैं। अब एक जानिब ये सारी डेवलपमेंट्स हैं तो वहीं मेन खबर पर आते हैं। देखें, पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है, फौज एक हकीकत है, अदलिया एक हकीकत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सी तलखियाँ जो हैं वो इन सब के साथ जो हैं वो हम सबको पता है कि जिस तरह की तलखियाँ थीं, अब यहाँ पर एक ताज़ा हवा का झोंका आया है और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि फ़ौज और अदलिया के साथ तलखियाँ कम करना चाहते हैं। हुकूमत के साथ भी गैर रस्मी राब्ते हो रहे हैं, यानी फ़ौज और अदलिया इनके साथ जो तलखियाँ हैं, पहली चीज़ तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि तलखियाँ हैं, फिर साथ इन्होंने ये कहा है कि हम अब इन तलखियों को कम करना चाहते हैं। ये मेरी उस खबर की भी तस्दीक है जो मैंने आपको कहा था कि ताल्लुकात को ठीक करने के लिए खान साहब ने 3 रुकनी कमेटी बनाई है, सदर मुमलिकत और 2 मजीद लोग भी हैं। और इमरान खान साहब ने ये 2 खबरें मैंने दी थी जिस पर बहुत से लोगों को लग रहा था गालिबन ये कोई रायनामा बनाने की कोशिश है, ऐसी बात नहीं थी। और अब फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट से ये खबरें दुरुस्त साबित हो रही हैं। एक ये भी कि खान साहब ने अपने सपोर्टर्स को कहा है कि आपने नई लीडरशिप के बारे में कोई स्टेटमेंट्स या इदारे के बारे में कोई स्टेटमेंट्स नहीं देनी। फर्द वाहिद की पॉलिसी पर तनकीद हो सकती है। इस सब के अंदर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि आज वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही से तफसीली मुलाकात हुई। मुलाकात में पीटीआई का नुक्ता नज़र वाज़ेह किया कि असम्बलियाँ तोड़ने में ताख़ीर हो जाए तो हर्ज नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा इस्तीफ़े मंजूर किए गए, मुल्क ने आम इंतखाबात की तरफ जाना है। पंजाब असम्बली को तोड़ने का हतमी फैसला चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने करना है। इस हवाले से मीटिंग्स शुरू कर दी गई हैं। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी साहब ने कहा कि फ़ौज और अदलिया के साथ हमने अपनी तलखियों को कम करना है, इसे मजीद बढ़ावा देने के हक में हम नहीं हैं। सिर्फ इतना चाहते हैं कि मावराए आईन इक़दामात नहीं होने चाहिए। हुकूमत के साथ भी गैर रस्मी राब्ते हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बाज़ अनासिर इन तलखियों को बढ़ा रहे हैं। यही तो पिछले 1 महीने से और स्पेशली 8 महीने से हम भी रोना रो रहे हैं, पिट रहे हैं। बहुत से लोग जज्बात में नहीं इस बात को समझ सकते कि बहुत से लोग इस सिचुएशन के अंदर फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि इमरान खान और इदारों की तलखियाँ बढ़ जाएं, लेकिन इमरान खान बहुत मैच्योर तरीके से अपनी पॉलिटिक्स को लेकर चल रहे हैं। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि इंसानी हुकूक की फौरी तौर पर बात होनी चाहिए क्योंकि आइन और कानून के 7 महीनों में धज्जियां उड़ाई गई। हम इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहते हैं, मावराए आइन कोई काम नहीं होने देंगे और ना ही हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने के किसी भी इक़दाम की हिमायत करेंगे। इसके साथ ही साथ ये सारी बातें इन्होंने करके जो सबसे मस्बत बात की है वो विदाउट डाउट नई लीडरशिप और फौज के साथ और अदलिया के साथ तलखियां कम करने के हवाले से है। और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।